हमको आग की बात क्यों करनी पड़ती है, क्रांति की बात क्यों करनी पड़ती है? किसी कवि ने कहा मित्रों कि पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए। अब अपने हाथ खोलना, अब तालियां उठाना, आगे पीछे जितने भी लोग बैठे हैं, कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाना। ये दो पंक्तियां मुझे बताएगी आपके बीच में मुझे कितनी देर रहना है कि पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए तो तुम ही बताओ रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। कि पौरुष गर्म महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बताओ रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अरे हम ही चरण चुंबन की भाषा को बोले, कहो फिराक की भाषा फिर कौन बोलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भाई। मित्रों, हमारे ऊपर आरोप लगा, एक दादरी में कांड हो जाता है, लोग कहते हैं कि 100 करोड़ हिंदू असहिष्णु हो गए। मित्रों, हम कभी असहिष्णु नहीं थे, हम सदा से सहिष्णु थे, हम सहिष्णु हैं, हम भविष्य में भी सहिष्णु रहेंगे। 14 बार मोहम्मद गौरी ने 14 बार सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, पुजारी ने उसे हाथ नहीं लगाया। हमसे बड़ा सहिष्णु कौन है। हम इस बार में इस देश को 18 बार बंटवा के भी हम कौमी एकता की बात करते तो हमारे जितना सहिष्णु कौन है, हमारे जितना एकतावान कौन है। वहां से बात उठाता हूं, आप अपनी तालियां उठाना कि पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं। कौन लोग हैं हम, क्या लोग हैं हम कि पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं। तुलसी का पूजन करते हैं, रोज जलहरी भरते हैं, रोज परिंदे अपनी छत पर दाना चुगने आते हैं। बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं, बड़े बड़े उपहासों को भी अब यूं ही सह जाते हैं कि ताकत के बल पर हमने किसे सताया ये बोलो। अरे तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो। अरे जेहादी जो मेल था उसको हमने साफ किया था जी। अरे जेहादी, तालियां उठाना कि जेहादी जो मेल था उसको हमने साफ किया था जी। अरे 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। क्या बात है, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। मैं यदि सहिष्णु ना होता, कश्मीर में काटा ना जाता। बहुत बढ़िया। मैं यदि सहिष्णु ना होता, कश्मीर में काटा ना जाता। मैं यदि सहिष्णु ना होता, ये भारत बांटा ना जाता। मैं यदि सहिष्णु ना होता, गुरुओं पर वार नहीं होते, 38 भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता। संसद के गलहारे में भगवा आतंकी ना कहता। मैं यदि सहिष्णु ना होता, कि मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता। संसद के गलिहारे में भगवा आतंकी ना कहता। मैं यदि सहिष्णु ना होता, हिंदू बदनाम नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता, हिंदू बदनाम नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता, तंबू में राम नहीं होते। वाह 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 वाह। मैं यदि सहिष्णु ना होता, हिंदू बदनाम नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता, तंबू में राम नहीं होते। अरे लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे। लगता है, एक कड़वी सच्चाई बताता हूं कि लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, सारा भारत कश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे। कि लगता है तुम लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, सारा भारत कश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे। न तंत्र काम में आता है, न मंत्र काम में आता है। अब बताता हूं मित्रों क्या चीज काम में आती है। हम इस अहंकार में रह गए, हमने वेद लिख दिए, हम इस अहंकार में रह गए। सत्य सनातन धर्म बहुत प्राचीन है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। हम इस अहंकार में रह गए कि इस हिंदुस्तान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। मित्रों क्या चीज काम में आती है मैं आपको बताता हूं कि ना तंत्र काम में आता है, न मंत्र काम में आता है। ना तंत्र काम में आता है, न मंत्र काम में आता है। जो शीश काट दे दुश्मन का, वो यंत्र काम में आता है। 1200 साल गुलाम हम इसलिए नहीं रहे
कि हमारे पास अहिंसा थी। 1200 साल गुलाम हम इसलिए रहे क्योंकि हमारे पास अहिंसा थी, उनके पास हथियार थे। क्या बात, क्या बात। ना तंत्र काम में आता है, ना मंत्र काम में आता है, जो शीश काटते दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। 10-20 हजार लोग नहीं सर, 7 लाख लोग, 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। अरे तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। माँ को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। कोठी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते। अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते। 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। क्या बात है। अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते। 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम। केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम। केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। पाक का झंडा ना होता, अरे पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में, पाक का झंडा ना होता, पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। सच्चाई का शीशा लेकर कब सच्चाई खोलेंगे। एक कड़वी बात कहता हूं उन दिल्ली के लोगों से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए सामने संबंधन पर। सच्चाई का शीशा लेकर कब सच्चाई खोलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में कब दिल्ली वाले बोलेंगे। वाह 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 वाह, डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में कब दिल्ली वाले बोलेंगे। बहुत सुंदर। डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में कब दिल्ली वाले बोलेंगे। और सत्ता पैसा चले जाएंगे। अगली पंक्ति में मेरे गुरुदेव का नाम आएगा। मैं चाहता हूं मेरे गुरुदेव के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े शेर हैं, उनका नाम नरसिंहानंद सरस्वती है। कि सत्ता पैसा चले जाएंगे, कुछ आनंद नहीं होगा, उस दिन तुमको समझाने नरसिंहानंद नहीं होगा। वाह 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 वाह। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राहुल जैन भाई ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने अपने चैनल से, जो उनका नमो कार्ड चैनल है, उन्होंने अपनी टीम भेजी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई इसका। और आप इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को नमो कार्ड चैनल पे यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हो। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं इनके, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं एक कविता आपके बीच और रख रहा हूं मित्रों, हमें अपने बड़े लोगों को सुनना है। एक कविता लोग कहते थे, जब मैंने 6 साल पहले कविता की यात्रा शुरू की, सौरभ भैया, और मैं इनको मामा कहता हूँ, सौरभ मामा, कि जब मैंने ये कविता की यात्रा शुरू की तो मेरे विषय थे हिंदुत्व, भगवा, हिंदुस्तान। तो लोगों ने कहा अमित बहुत कम उम्र में कैसी बात करते हो, अगर इस तरह की बात लिखोगे तो मंच नहीं मिलेंगे, मंचों से नकार दिए जाओगे। मित्रों मैं आपको बता देता हूं कि 1 महीने में बहुत सारी डेटें भरी रहती हैं, कई कार्यक्रम कैंसिल करने पड़ते हैं। 2-2 देशों की यात्रा पे 10-10 कवि सम्मेलन करने गया। मैंने कहा था, क्योंकि मेरे गुरुदेव नरसिंहानंद सरस्वती जी कहते हैं कि अमित शर्मा, जो धर्म को बल देता है धर्म उनको बल देता है, इसलिए मुझे बल जो मिलता है धर्म से मिलता है। मित्रों 6 साल तक भगवा की बात करी, हिंदुत्व की बात की, भगवा पहनकर मंचों से कविता पाठ किया। लोगों ने कई अधिकारी छोड़कर चले जाते थे, जो अधिकारी छोड़कर चले जाते थे, एक भगवाधारी को सत्ता मिली तो वही अधिकारी भगवा की बात नीचे बैठ के सुनते हैं। ये आपकी ताकत है, हमारी ताकत है। मैं चाहता हूं जिस कविता ने मुझे अमित शर्मा बनाया, मैं उस कविता से आपको जोड़ना चाहता हूं। उसकी आधे मिनट की भूमिका दादाजी इतनी है कि कुछ वर्षों पहले आतंकवाद के साथ एक और नाम जुड़ा, वो नाम था हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। लेकिन जिस व्यक्ति ने हिंदू आतंकवाद कहा, भगवा आतंकवाद कहा, वो संसद की प्राचीर से बोलने वाला कोई मुसलमान या ईसाई नहीं था, वो हमारा भूतपूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे एक हिंदू था। जब उसने हिंदू आतंकवाद कहा, भगवा आतंकवाद कहा, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं चाहता तो उसके विरोध में कुछ भी लिख सकता था, पर उसकी संस्कृति ऐसी थी वो किसी को गाली दे। मेरा नाम अमित शर्मा है, मेरी संस्कृति ऐसे नहीं है मैं किसी को गाली दूं।
बहुत सुंदर। किसी कवि की मुझे दो पंक्तियां याद आ गई कि कीचड़ तेरे पास था, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था सबने दिया उछाल। तेरी संस्कृति ऐसी थी तू किसी को गाली दे, पर मेरी संस्कृति ऐसी नहीं मैं किसी को गाली दूं। लेकिन मित्रों, उस व्यक्ति को यह बताने की कोशिश की कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, भगवा क्या है। अगले पंक्ति में पंक्तियां बोलेगी, उस व्यक्ति को क्या बताने की कोशिश की कि जब जब भाई खिंच गया कि जब जब आहत हुई है धरती देव मुनियों ने बचाई थी। क्या है हिंदुत्व, क्या है भगवा? कि जब जब आहत हुई है धरती देव मुनियों ने बचाई थी, ब्रह्मा विष्णु शंकर सबने लीला अपनी रचाई थी। भागीरथ ने की विनती जब माँ गंगा धरती पर आई थी, डुबा ना दे गंगा धरती को शंकर ने जटा फैलाई थी, डुबा ना दे गंगा धरती को शंकर ने जटा फैलाई थी। और समंदर मंथन जब हुआ अमृत दिया था भगवान ने, इस धरती की रक्षा हेतु जहर पिया था भगवान ने। इंसान बने हैं अपने भगवान, मानव धर्म निभाया है, हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है, हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है। और भगवा वस्त्र किए धारण साधु भगवान हमारे हैं, भगवा वस्त्र किए धारण साधु भगवान हमारे हैं। मैं चाहता हूं गुरुदेव आप एक बार खड़े हो जाएं कि भगवा वस्त्र, गुरुदेव एक बार खड़े हो जाएं आधी मिनट के लिए कि भगवा वस्त्र, एक बार जोरदार ताली बजाए कि भगवा वस्त्र में कोई गुरुदेव हमारे, कि भगवा वस्त्र किए धारण साधु भगवान हमारे हैं। धर्म के ये सच्चे रक्षक अंबर के चमकते तारे हैं। शक्ति इतनी है इनमें, शक्ति इतनी है इनमें, ये सब वीरान बना सकते हैं। पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं, पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान। आपकी मित्रों तालियां कमजोर है, इतनी कमजोर ताली में मुझे पढ़ने की आदत नहीं है, आपने मुझे बहुत गंदी आदत डाल रखी है कि पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं। आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं। हमारे यहाँ पे एक महाकुंभ लगा जिसमें 25 करोड़ लोग आए, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है। उन 25 करोड़ लोगों में से 18 लाख लोग विदेशी थे। उन 18 लाख विदेशी लोगों में से 14,500 लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया, जिसमें एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी फोर्ड कंपनी के मालिक के लड़के ने जब हिंदू धर्म अपनाया और उसका हिंदू नाम रामदास रखा गया, तब जाकर मैंने पंक्ति लिखी कि आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं। राम राम जपते सारे सब भक्ति में रम जाते हैं। कठोर तपस्या क्या होती है साधु सा तप पर देखो, शांति कितनी मिलती है तुम ओम नाम जप पर देखो। और धरा 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 ये जिस पर घूम रही, धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। वाह 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 वाह, कि कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, कि हम ही सबसे आगे थे। सब कुछ इतिहास बता देगा। आज इतिहास उठाकर देखो, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 1437 में है, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 2017 में है, लेकिन हिंदू विक्रम संवत की बात करूं तो आज 2074 में है और 2075 में पहुंचने की तैयारियां कर रही हैं। 57 साल तो दुनिया से हम लिखित रूप में आगे हैं। हमको ये आंकड़ा भी हमारे पास है वेदों के अनुसार कि इस धरती माता को बने हुए लगभग 1,96,00,000 वर्ष हो चुके हैं, कि हम ही सबसे आगे थे। सब कुछ इतिहास बता देगा, जमी बता देगी, किससे सारा आकाश बता देगा। दुनिया मांस जब खाती थी हम फसल उगाया करते थे, लोग घूमते थे नंगे हम बदन छुपाया करते थे। जब दुनिया वाले किसी पेड़ के नीचे सो जाया करते थे, उसी समय पर हम ही थे जो घर को बनाया करते थे, उसी समय पर हम ही थे जो घर को बनाया करते थे। सत्य अहिंसा और धर्म का हमने सबक सिखाया है, अपनी ताकत का लोहा इस दुनिया से मनवाया है। मुगलों से न मिटे हिंदू, अंग्रेज हार कर चले गए, सिकंदर जैसे बलशाली भी मन को मार कर चले गए। इस दुनिया में जिसने भी हिंदू को मिटाना चाहा है, खुद ही चला गया, दुनिया से हिंदू मिट ना पाया है। शीश झुकाकर जो आया सबका सत्कार किया हमने, दुश्मन की भी भूल के बातें सबको प्यार किया हमने। वो भी हम मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं, वो भी हम मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं। भगवा जैसे शब्द को भी आतंक से जोड़ा करते हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं वो भी हम मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं। भगवा जैसे शब्द को भी आतंक से जोड़ा करते हैं। अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा। अगले बंद में बताता हूं भगवा क्या है। भगवा कोई आतंकवाद का रंग नहीं है। अगर ये भगवाधारी आतंकवादी हो जाते तो दुनिया में सिर्फ भगवाधारी होते और कोई नहीं होता। कि अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा। प्राणों से जो प्यारा तिरंगा उस झंडे की शान है भगवा। चंदा जब जब आता है रंग भगवा का लाता है। सूरज के अंदर देखो तुम भगवा ही लहराता
कहता है भगवा अपना जीवन है, भगवा अपनी पहचान है। अमेरिका जैसे देशों में भी भगवा का गुणगान है। भगवा का सम्मान ही पूरे देश का सम्मान है। भगवा से ही हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान है। वाह 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 वाह, मैं बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया। कि भगवा से ही हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान है। श्री राम के तन पर था जो, श्री राम के तन पर था जो, उसको भगवा कहते हैं। देव मुनि नारायण सारे सब भगवा में रहते हैं। रंग दे बसंती चोला के वीरों ने देश बचाया है। ओढ़ के